ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज मिथिला के मंडन मिश्र किस प्रकार के थे, कैसे वैदुष्य लेकर इस संसार में अवतरित हुए, कितने बड़े मीमांसक के रूप में और वेदांती के रूप में भी जगत में विख्यात हुए। तो आज मिथिला के विभूति मंडन मिश्र का कुछ व्याख्यान इसके ऊपर करने के लिए मैं उपस्थित हूं। प्रसिद्ध मीमांसक और वेदांत के अपूर्व विद्वान, अद्वितीय विद्वान, मिथिला के परम सौभाग्य रहा है मिथिला का कि ऐसे वैदुष्य पूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, ऐसे अलौकिक विद्वान का अवतरण उस भूमि पर हुआ है जहां स्वयं जनक नंदिनी वहां उद्भूत हुई थी और उसी मिथिला में एक अद्भुत वैदुष्य के धनी मीमांसक और वेदांत दोनों पर जिनका पूरा अधिकार था, ऐसे विद्वान का उद्भव होता है। और इनका जहां जन्म हुआ है, जन्म स्थान के विषय में जहां तक है कि ये सहरसा जिले में आज यह गांव आता है महिषी के नाम से, और मंडन के महिषी ग्राम जो है वो अत्यंत प्रसिद्ध है और बिहार के सहरसा जिले के अंतर्गत यह आता है। और मैथिल ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके विषय में कितनी बातें करें, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, समाप्त करें, यह कहना, इस पर विचार करना एक सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर बात है। जैसे सूर्य को रोशनी दिखाकर इसको हम नहीं स्पष्ट कर सकते, तो उसी प्रकार से हमारे जैसे अल्पज्ञानी किस प्रकार से मंडन मिश्र की व्याख्यान कर सकता है। फिर भी कुछ बातें लेकर के उपस्थित हूं कि मंडन मिश्र की कृतियों पर जब ध्यान देंगे तो वैदुष्यपूर्ण ग्रंथ है इनका, जो संस्कृत साहित्य में अमर ग्रंथ है, जिसमें विधि विवेक, विभ्रम विवेक, विवेक के नाम से कई हैं, भावना विवेक, मीमांसानुक्रमणिका, स्फोट सिद्धि, तो विशेष रूप से व्याकरण के ग्रंथ के रूप में यह अद्भुत ग्रंथ के रूप में यह विख्यात है। ब्रह्म सिद्धि है, नैष्क्रम्य सिद्धि है। तो इस प्रकार से सिद्धि के नाम से भी स्फोट सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि और नैष्क्रम्य सिद्धि, तो इस प्रकार से इनके ग्रंथ हैं। स्फोट सिद्धि को देखकर विद्वान अचंभित होते हैं। इसके अर्थ को सहज रूप से समझ पाना असंभव है। यद्यपि ये मीमांसक थे, लेकिन भर्तृहरि का जो स्फोट का विचार है, स्फोट दर्शन है भर्तृहरि का, उस स्फोट सिद्धि पर पूरा का पूरा अपना अधिकार लिए हुए दिखाई देते हैं। स्फोट सिद्धि से और ब्रह्म सिद्धि को देखकर स्पष्ट होता है कि कैसे किस तरह के ये अद्भुत विद्वान के रूप में यहाँ इस धरा पर अवतरित हुए थे। इनके बारे में तरह तरह की कथाएं भी प्रचलित है कि ये इनके बारे में कहा जाता है कि स्वयं ये ब्रह्मा के अवतार में थे और इनकी जो धर्म पत्नी थी उभय भारती, तो भारती जो थी देवी भारती, वो अत्यंत विदुषी थी
जिनके बारे में हमारे विविध शास्त्र और लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है, उनके वैदुष्य को देख करके आचार्य शंकर भी चकित होते हैं। इस प्रकार की कथा भी कुछ प्रचलित है। तो आज मैं मंडन मिश्र को समझने के लिए आचार्य शंकर को लेकर के भी, आदि शंकराचार्य को लेकर के भी कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि आदि शंकर के विषय में कहा जाता है और विशेष रूप से जो जितनी भी चर्चाएं हुई है मंडन मिश्र एवं आचार्य मंडन मिश्र के साथ जो जोड़ा जाता है शंकराचार्य को, आदि शंकर को, उसका एकमात्र जो आधार है वो आधार शंकर दिग्विजय जो माधवाचार्य कृत जो ग्रंथ है, माधवाचार्य कृत ग्रंथ शंकर दिग्विजय के आधार पर ही इसको इस रूप में दोनों को संयुक्त रूप में जोड़ करके देखने का विद्वानों ने प्रयास किया है। और इनके बारे में कहा जाता है कि आचार्य शंकर को लेकर के और दोनों को साथ साथ संयुक्त रूप से लेकर के मैं चर्चा करूंगा। आचार्य जो शंकर थे, आदि शंकराचार्य, उनका कहाँ केरल में जन्म होता है, केरल में जन्म लेते हैं और किस प्रकार से अद्भुत ज्ञान लेकर के इस धरा पर आए और 32 वर्ष की आयु में इस संसार से चल बसते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष के थे तो चारों वेदों को कंठाग्र कर लिया था उन्होंने। 12 वर्षे, 8 वर्षे चतुर्वेदी, चारों वेदों को देखा। 12 वर्षे सर्व शास्त्रविद, सभी शास्त्रों का ज्ञान कर लिया था उन्होंने। और 16 वर्षे कृतवान भाष्यम, और 16 वर्ष के जब थे तो उन्होंने अपने भाष्य की रचना की। जितने भी भाष्य थे, चाहे वो भाष्य उपनिषदों पर हो, चाहे वो भाष्य किसी भी ग्रंथ का हो, उन्होंने इसको अद्भुत रूप से भाष्य आदि करके और 16 वर्ष की अवस्था में ही सब कुछ पूर्ण कर लिए थे। ब्रह्मसूत्र पर भी अपना भाष्य लिखा और उपनिषदों पर भी भाष्य लिख करके ये 16 वर्षे कृतवान भाष्यम और 32 मुनिरभ्यगात। अब जब कहते हैं कि 32 वर्ष की जब अवस्था में आए तो इस संसार से पलायन कर गए थे, इस संसार से चले गए थे। ऐसे शंकर के विषय में कहा जाता है कि उनके माँ ने मांगा था ईश्वर से कि मुझे अल्पायु पुत्र तो जरूर हों, लेकिन विद्वत्ता से भरे हुए हों, ऐसे पुत्र की कामना मैं करूंगी। उनकी माँ ने जो कहा था, और थोड़ी बच्चे बाल काल में ही उनके पिता का साया उनसे हट जाता है, आदि शंकर का, और उन्होंने अद्भुत विद्वान के रूप में उभर करके आते हैं। कहा जाता है कि वे स्वयं शंकर के अवतार थे। एक मंडन मिश्र ब्रह्मा के थे, भारती स्वयं, भारती के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि वो सरस्वती की अवतरित रूप थी। उधर दूसरी तरफ शंकराचार्य जो थे शंकर के वरदान रूप में थे और वरदान रूप में आए थे। और उनके विषय में कहा जाता है उन्होंने खुद जब कहा था, सभी देवताओं ने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद शिव जी ने स्वयं कहा था कि मैं अवतरित मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और बौद्ध धर्म का जो वातावरण इतना हो गया है, बौद्ध धर्म का जो वातावरण इतना ऐसा होने से तो वैदिक धर्म का जो ह्रास हो रहा है, इसके लिए देवगणों ने उनसे प्रार्थना की, ऐसा भी कहा जाता है। और उसके कहने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि मनोरथं पूर्ण, शिव ने कहा था कि तुम लोगों का, हे देवगण, तुम लोगों का मैं मनोरथ पूर्ण करूंगा और मानुष्यम अवलंब्य, वह मनुष्य रूप का अवलंबन करके धारण करके आऊंगा। और यतीन्द्र शंकरो नामना, मैं यति बन करके आऊंगा, सन्यासी बन के आऊंगा। तो यतीन्द्र शंकरो नामना भविष्यामि महीतले। इस प्रकार की जो बातें 1, 40 और 43 की इस तरह की बातें जो इसमें कही गई है। और आगे कहते हैं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि जो शंकर, त्वम शंकर, शंकर एव साक्षात, ऐसा भी कहा गया है 7-11 में। ये सारा का सारा आधार जो लिया गया है, यह शंकर दिग्विजय को लेकर के सभी बातें कही गई है कि किस प्रकार से वैदुष्य पूर्ण
रूप में, मनुष्य रूप में, यतीन्द्र रूप में शंकर स्वयं अवतरित होते हैं, जिसकी मुलाकात शंकराचार्य का मंडन मिश्र के साथ होता है। ऐसा केवल आधार शंकर दिग्विजय है और कोई ग्रंथ नहीं है जो माधवाचार्य कृत हैं, जिस पर बहुत सारे इस पर खंडन भी हो चुका है। इसके लिए कहा जाता है मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि, जो डॉक्टर वैद्यनाथ झा जो मुजफ्फरपुर में वहां पर विश्वविद्यालय के आचार्य थे, प्रोफेसर थे संस्कृत विभाग के, तो अद्भुत विद्वान थे। तो डॉक्टर वैद्यनाथ झा जो मधुबनी जिला के डुमरा गांव में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है जिसका नाम है मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नाम से। उसमें कई तर्कों के साथ खंडन किया है कि इनका शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं था। इस कई प्रमाणों के साथ उन्होंने पुष्ट किया है डॉक्टर वैद्यनाथ झा ने, जो ये इनका, जिनसे मैं स्वयं मिल चुका हूं, कई बार इनसे बात भी हुई थी। अब वो इस भौतिक जगत में नहीं है, तो डॉक्टर झा ने अपने मंडन में श्रद्धा कुसुमांजलि में इसको पुष्ट करने का, कई तर्कों के द्वारा पुष्ट करने का प्रयास किया है कि इनका शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं था। इसमें कई सारे तर्क देते हैं, तो उस तर्क में नहीं जा, कुछ देर के लिए विराम करके मैं इसको दूसरे तरफ ले जा रहा हूं कि इनका जो आदि शंकराचार्य का इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था, तो आदि शंकराचार्य चले अपना शिक्षा ग्रहण करके अपने अनुयायियों के साथ केरल से पैदल चल करके ये मिथिला में जाते हैं। और मिथिला जाने से पहले ये बनारस आते हैं। बनारस में अद्भुत घटना घटती है। ये आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जो थे, जिनके शास्त्रार्थ की बातें कही जाती है, जो मंडन मिश्र, तो उनके दोनों को मैं तुलनात्मक रूप से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस प्रकार से वो आदि शंकराचार्य केरल में जहां उद्भूत हुए, केरल में जन्म लेते हैं, वहां अध्ययन करते हैं, 32 वर्ष की आयु में इस संसार को त्याग देते हैं, और वहां से जब चलते हैं तो बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है, जहां मैं देखा हूं जाकर के बनारस में मैंने खुद वहां पर जाकर के देखा है। तो मणिकर्णिका घाट पर जब आदि शंकर वहां पर खड़े हुए, तो कुछ देर के लिए उनके अनुयायी भी वहां नहीं थे, और उन्होंने एक अद्भुत रूप देखा, अद्भुत दृश्य देखा आदि शंकराचार्य ने कि एक कोई चांडाल भैंस के साथ वहां आ रहे हैं। तो उनको कहा, अबे ही दूर हटो, मेरे से दूर हट जाओ और रास्ता मार्ग छोड़ो। और तब उस चांडाल ने कहा, जो भैंस के साथ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम किसको हटने के लिए कह रहे हो? ये शरीर यदि हटेगा तो शरीर तो यह नश्वर है, यह शरीर निर्जीव है, और ये हटेगा किस प्रकार से? इस प्रकार से उनको चौंकाने की वाली बातें, कई बातें, शरीर आत्मा दोनों अभिन्न रूप से रहते हैं, तो हटेगा कौन? आत्मा तो शरीर के साथ ही आत्मा रहती है, और शरीर तो एक जड़ है और आत्मा अदृश्य है, तो किसकी हटने की बात करते हो? जब ये मणिकर्णिका घाट पर की यह घटित घटना है, स्वयं शंकराचार्य ने अपने कई पद्यों में लिखा है इस घटना को, तो वहां पर उन्होंने जब इस तरह की बात की कि कौन हटेगा, चंडाल ने पूछा कि हटेगा कौन, किसको हटने की बात करते हो तुम? क्या यह शरीर हटेगा या आत्मा कौन से, किसके हटने की बात करते हो? आत्मा अदृश्य है, आत्मा तो शरीरस्थ है, और हटेगा तो शरीर तो ये क्या है, निर्जीव है, तो किसकी हटने की बात करते हो? तो उन्होंने हाथ जोड़ा शंकराचार्य ने, पूछा कि आप कौन हैं? शंकर ने पूछा, आप प्रकट हो करके दिखाइए। तो स्वयं शिव उपस्थित होते हैं वहां। इस तरह की बातें उन्होंने खुद अपने श्लोकों में शंकराचार्य ने लिखी है। तो शंकराचार्य को कहा, स्वयं अवतरित होकर के उन्होंने अपना रूप दिखाया शिव ने, और कहा कि तुम हे शंकर, तुम जो इस प्रकार की बातें करते हो, तुम शास्त्र तो पढ़ चुके हो, शास्त्रों का ज्ञान तो तुमने ले लिया है, लेकिन तुमने अब तक इस चीज का ज्ञान नहीं ले पाए हो कि जीव मात्र में तुम समदृष्टि होनी चाहिए थी, समान दृष्टि होनी चाहिए थी। तुम जीव में भेद करके देख रहे हो, और इस तरह से इन चीजों को तुम समाप्त करो। जब कहा तो उनकी आंखें खुली आदि शंकराचार्य को। ये बनारस की घटना, मणिकर्णिका घाट की यह घटित घटना है। और
इतने बीच में कोई भी नहीं था। तो इस प्रकार से कैसे आदि शंकराचार्य वहां शिव ने कहा, और ये शिव कह करके कि तुम शास्त्रों को पढ़ तो लिए हो, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं मणिकर्णिका घाट पर, वाराणसी के उस घाट पर, और कहते हैं कि तुम समदृष्टि नहीं रखते हो, तेरी समदृष्टि अभी आई नहीं है सभी जीवों के प्रति, तो तुमने शास्त्र तो पढ़ लिया लेकिन गुना नहीं, अपने उसको हृदयंगम नहीं किया है, उसमें आत्मसात नहीं किया शास्त्रों का। तो फिर प्रणाम किया और वहां से वो अदृश्य होते हैं शंकर भगवान शिव। फिर शंकराचार्य बड़े रोमांचित हुए, आश्चर्यचकित हुए, स्वयं लिखा है उन्होंने अपने कई पद्यों में। और फिर शंकराचार्य, तब तक उनके अनुयायी भी आ गए, फिर वहां से प्रस्थान करते हैं और ये अपने ब्रह्म, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था कि देवताओं ने ये जो शंकर दिग्विजय के आधार पर आज मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं, जो शंकर दिग्विजय माधवाचार्य की रचना है, तो किस प्रकार से आदि शंकर का, शंकराचार्य का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ कैसे हुआ, कहां तक यह सही है, ये अलग कहानी कथा है। तो ये इस प्रकार से वहां से वो शंकराचार्य चलते हैं, फिर उनको वेदव्यास का भी दर्शन होता है आदि शंकराचार्य को, क्योंकि वेदव्यास सप्त चिरंजीवियों में उनका नाम है, आज भी हैं। और उनको वेदव्यास का भी दर्शन होता है, दोनों में खूब शास्त्रार्थ होता है शंकराचार्य के साथ। और अंत में प्रणाम करते हैं शंकराचार्य, कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम जो कुछ भी लिखे हो, उस समय उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या लिख ली थी, ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो अद्भुत ग्रंथ है और स्वयं महर्षि वेदव्यास की ही रचना है। कुछ लोग कहते हैं बादरायण का है, दोनों कुछ कहते हैं एक है, उसके उधेर बुन में नहीं जाकर के जो ब्रह्मसूत्र है, जो रचना है स्वयं महर्षि वाल्मीकि की, महर्षि वेदव्यास की जो रचना है, तो वेदव्यास ने कहा कि तुम इस पर जो भाष्य लिखे हो और जो अपने ग्रंथ को तुमने टीका लिखी है, इसको तो तुम्हें प्रमाणित भी करना पड़ेगा। और प्रमाणित करवाने के लिए तब उन्होंने संकेत किया, उनको आदि शंकराचार्य को संकेत करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि तुम जाकर के प्रयाग में अभी हैं, वहां जाओ और उनके कुमारिल भट्ट से मिलो। अब कुमारिल भट्ट का दर्शन होता है, कुमारिल भट्ट की भेंट मुलाकात होती है आदि शंकराचार्य से। कुमारिल भट्ट बंधुओं कौन थे? कुमारिल भट्ट का नाम पहले ये भी मिथिला के थे और मंडन मिश्र के गुरु थे। और कुमारिल भट्ट जो थे अद्भुत विद्वान थे, मीमांसा दर्शन के अद्वितीय विद्वान थे और उनकी शिष्य परंपरा भी बड़ी अद्भुत, प्रभाकर मिश्र भी थे और मंडन मिश्र भी इनके शिष्य हैं। फिर वहां पर वो भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि तुम शीघ्र चले जाओ यहां से और उनसे प्रमाणित करवाओ जाकर के। तो भागते हुए जाते हैं। इलाहाबाद में जब आदि शंकराचार्य जाते हैं तो जो ये कुमारिल भट्ट थे वो आत्मदाह कर रहे थे, उस समय अपना आत्मदाह कर रहे थे। आत्मदाह करने का कारण क्या था कि एक बार वो बनारस की गली से निकल रहे थे कुमारिल भट्ट, जिनका नाम उस समय पहले आदि भट्ट था, ये भी मैथिल कुल के मैथिल ब्राह्मण थे। और वहां से जब वो कुमारिल भट्ट का नाम जब आदि भट्ट था तो निकल रहे थे गली से, तो राजकन्या जो थी काशी की नरेश कन्या, उसके आंसू गिर रहे थे, वो ऊंची चोटी पर वो रो रही थी, वो आंसू उसके ऊपर गिरते हैं। तो कुमारिल ने, आज जिनका नाम पहले आदि भट्ट था, तो आदि भट्ट ने ऊपर देखा तो कहा कि हे राजकन्या, ये आपके रुदन का कारण क्या है? तब तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म को नष्ट कर रहा है और इस प्रकार से बौद्ध धर्म के आगे जो हमारा वैदिक धर्म है वह विनाशोन्मुख हो रहा है। और क्योंकि तीन जो दर्शन है बंधुओं में झटिति बताता हूं कि तीन दर्शन नास्तिक दर्शन हैं। तो नास्तिको वेद निंद कहा, ये मनुस्मृति कहती है कि नास्तिक क्या है? जो वेद निंदा करते हैं वो नास्तिक है। नास्तिक का अर्थ अभिप्राय यह नहीं है कि कोई ईश्वर के प्रति आस्था रखते हो या नहीं रखते हो। नास्तिको वेद निंदकः मनुस्मृति का घोष है। तो ये तीनों दर्शन जो है, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये नास्तिक दर्शन है। तो उन्होंने ये नास्तिक का अभिप्राय है जो वेद की निंदा करते हैं, जो वेद में आस्था नहीं रखते।
तो उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म का जो है पतन हो रहा है, बौद्ध धर्म। तो इस कारण से वो कुछ नहीं बोले, आदि भट्ट चुपचाप चले आते हैं। फिर जाकर के वो वहां पर बौद्ध धर्म का ज्ञान लेते हैं। धर्मपाल उस समय बौद्ध धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी थे नालंदा विश्वविद्यालय में। वहां से जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपना आदि भट्ट उनका नाम था, अपना नाम कुमारिल रखते हैं, कुमारिल भट्ट, और बौद्ध धर्म का जो है नाम रखा। और जाकर के उन्होंने उनसे अध्ययन किया। धर्मपाल उस समय उसके विभाग के अध्यक्ष थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे। उनसे वहां पर बीच में जब शास्त्र का पूरा ज्ञान कर लिया तो एक दिन अचानक गुरु शिष्य में शास्त्रार्थ छिड़ गया। कुमारिल तो साधारण थे नहीं, आदि भट्ट जो थे वो बहुत बड़े मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन के अद्भुत और उद्भट विद्वान थे, जिनके बहुत सारे ग्रंथ इनके वार्तिकों के नाम से हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसमें आज यह मेरा व्याख्यान का प्रतिपाद्य नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ईषत स्पर्श करके मैं आगे बढ़ रहा हूं कि इस प्रकार से घोर शास्त्रार्थ की दोनों गुरु शिष्य में होता है, धर्मपाल और कुमारिल भट्ट में। और कुमारिल भट्ट अंत में हराते हैं अपने गुरु को। तो उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, दूसरे शिष्यों को, कि इसको कुमारिल भट्ट को पर्वत से फेंक दो उठा करके, यह जो है गुरुद्रोही है। तो इस तरह से उनको सभी शिष्यों ने उठा करके उनको फेंक दिया, पर्वत के नीचे गिरा दिया। और गिरने के बाद वो बच गए थे, संयोग से ऐसा था, बच गए थे। लेकिन यहां पर यह भी कह देना, स्पष्ट करना जरूरी है कि उस समय वैदुष्य पराकाष्ठा पर चल रही थी भारत में, लेकिन ईर्ष्या द्वेष भी पराकाष्ठा पर रही होगी, जिसके कारण से शिष्य के प्रति इतनी ईर्ष्या हुई कि उनको जान से मारने की बातें कही जा रही है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से ये मत्सरग्रस्त थे, विद्वान सब होते थे। तो अस्तु, इसको यहीं छोड़ते हैं। फिर वहां से वो जो कुमारिल भट्ट थे, उन्होंने आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया कि मैंने यह क्या किया, मैंने गुरु के साथ द्रोह किया। मैंने तो पढ़ा, ठीक है, मैं उनका अपना नाम छिपा करके, उनको अपने वैदुष्य को, अपने विषय को बचा करके, उद्देश्य बचा करके मैंने उनको गुप्त रूप से शिक्षा ली, लेकिन गुरु तो थे, मैंने ये काम ठीक नहीं किया है। इसलिए वो आत्मदाह कर रहे थे कि मेरी प्रायश्चित मेरा यही है कि मैं आत्मदाह कर लूं। तो यहां पर यह भी देखने योग्य है कि गुरु शिष्य की का संबंध जो है वो भी पराकाष्ठा पर संबंध रहा होगा। इससे भी यह संकेत मिलता है। उन्होंने आत्मदाह करने का विचार किया। अब जितनी बातें कर रहा हूं, शंकर दिग्विजय जो माधवाचार्य कृत है ग्रंथ, उसके आधार पर, तो उन्होंने वहां से आकर के वो आत्मदाह कर रहे थे प्रयाग में। उसी समय शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं भाग करके, क्योंकि उनको वेदव्यास का आदेश था, जो आपने भाष्य हमें इस पर भाष्य लिख दीजिए, आप अपनी टीका लिखिए, अपनी कमेंट कीजिए, इस पर अपने सर्टिफाई कीजिए, इसको प्रमाणित करें कि मेरा ग्रंथ कैसा है। इसके लिए वेदव्यास ने ही उनको परामर्श दिया था। वहां से वो भागते हुए आते हैं तो देखा कि अरे ये तो आत्मदाह कर रहे हैं। पूछा कि ये क्या है हे आचार्य, ये क्या कर रहे हैं आप, किस लिए? तो उन्होंने मीमांसक, जो बहुत बड़े मीमांसक थे, कुमारिल भट्ट ने अपनी सारी कथा सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं गुरुद्रोह किया हूं, ये तदर्थ मैं अपना आत्मदाह कर रहा हूं। कहते हैं कि फिर आप एक काम कीजिए, मैं आपको उज्जीवित करता हूं। और खुद शंकराचार्य आदि, जो मैंने बताया कि शंकर दिग्विजय ग्रंथ के में 107 श्लोकांश जो है वो कहता है उज्जीवयामी करकाम्बु कणोक्षणेन भाष्येपि में रचय वार्तिकांग भव्यम। हे आचार्य, आप मेरा वार्तिक, भव्य वार्तिक आप इस पर लिखिए, आप टीका लिख दीजिए। जो मैं किया हूं, जो मैंने व्याख्या की है, जो कुछ भी किया है, उस पर कृपा करके हे आचार्य, हाथ जोड़ करके कहते हैं, इस पर मुझे टीका टिप्पणी चाहिए, इस पर लिख दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि उज्जीवयामी, मैं आपको जीवित करता हूं। आप अपने जितने भी मेरे पास शक्ति है, जो भी मेरा योग बल है, जो तपोबल है, उस तपोबल से मैं आपको उज्जीवित करता हूं। ये क्योंकि अर्धांग उनका जल चुका था, उस तुषानल में, तुष कहते हैं भुस्सी को, धान की भुस्सी जो होती है उसको, उसमें उस अनल में जला करके उस अग्नि में अपना दाह कर रहे थे। तो उज्जीवयामी कहा है, आपको उज्जीवित करता हूं मैं अपने तपोबल से, आप कृपा करके
तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब जीने की बात छोड़ दो, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। यदि तुम्हें कुछ भी करवाना है, कोई कार्य इस पर वार्तिक लिखवाना है, तो मेरे से भी विद्वान एक बैठा हुआ है, मेरे से भी एक बहुत बड़ा विद्वान है, वो मिथिला में है और महिषी में है। उन्होंने परिचय दिया कि मिथिला में मेरे से भी अच्छा विद्वान है और मेरा ही शिष्य है और उनका ज्ञान मेरे से भी अधिक है। अपने शिष्य की प्रशंसा कैसे करते हैं कोई गुरु, ये भी सीखने योग्य है। तो कुमारिल भट्ट जो बहुत बड़े मीमांसक थे, जो स्वयं मिथिला के जन्म उनका मिथिला में था, और तो किस प्रकार से उसी परंपरा से वो निकले हुए थे, तो उन्होंने कहा मेरा विद्यार्थी है, मेरा शिष्य है मिथिला में और उसका नाम है मंडन मिश्र। अब वो मंडन मिश्र का नाम बताया, कहते हैं और वहां जाकर के वहां पर भारती है, मेरी जो शिष्या है भारती है, शिष्या वह शिष्या भी है भारती, उसका उभय भारती भी नाम आता है इसमें। तो भारती मेरी बहन भी है और मेरी शिष्या भी है, और मंडन मिश्र मेरा विद्यार्थी भी है और मेरा बहनोई भी है। इस प्रकार से परिचय दिया कुमारिल भट्ट ने। फिर वहां से वो जाते हैं और उस समय मिथिला में जाते हैं, और मिथिला में जाने के बाद उनके साथ एक बड़ी अजीब घटना हुई। मिथिला में जाकर के पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है, मंडन मिश्र का घर कौन सा है। तो पानी भरने वाली जो थी, ये प्रथा थी मिथिलांचल में भारतवर्ष की, तो वो पनिभरनी कहते हैं उसको मिथिला में। पानी भरने वाली जो नौकरानी थी, जो दासी थी, वो दासी थी मंडन मिश्र की दासी। उनसे पूछा कि घर कौन सा है, तो बड़ी प्रसिद्ध सी उक्ति है जो विद्वानों को इस बात का विषय का पता है। तब उन्होंने कहा स्वतः प्रमाणम, उस दासी ने बोला संस्कृत में कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शुकांगना यत्र गिरोदगिरंती शिष्योपशिष्यैरुदगीयमान मवेहि तन मंडन मिश्र धाम। पूछा कि मंडन मिश्र का धाम कौन है, घर कौन है, तो उसने कहा स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। परतः प्रमाणम सामने दिखेगा आपको, क्या दिखेगा कि जहां शुकांगना मतलब तोते की जो मादाएं हैं, मादा तोता, और जितने भी शी पैरोट्स हैं आपस में परस्पर शास्त्रार्थ करते हुए दिखाई देंगे, तोते सब भी, वो समझ लीजिए कि मंडन मिश्र का घर वही है। ये कह करके उन्होंने चौंकाया। पहले तो आदि शंकराचार्य जब पहुंचे मंडन मिश्र के पास, ये सारी कथा मैं शंकर दिग्विजय माधवाचार्य कृत जो है उसके आधार पर बता रहा हूं शोधार्थियों के लिए कि कोई भ्रमित न हो इसमें। तब जाकर के ये वहां पहुंचते हैं, मंडन मिश्र के घर पहुंचते हैं, और मंडन मिश्र के घर का परिचय दिया है। जैसा कि मैं बताया शंकर दिग्विजय माधवाचार्य कृत जो है उस आधार पर, जिसका भूरिशः खंडन हुआ है, और खंडन की जो पुस्तक है वो मेरे पास है, डॉक्टर बैद्यनाथ झा ने किया है इसका। तो इस प्रकार से वहां पर वो जब उनके घर पर पहुंचते हैं, तो वैदुष्य को देख करके, वो दासी के भाषा देख करके, जब कहा स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शुकांगना यत्र गिरोदगिरंती शिष्योपशिष्यैरुदगीयमान मवेहि तन मंडन मिश्र धाम। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तो वो कहता है किस लिए आए हो। दासी ने पूछा शंकराचार्य से, आदि शंकर से, कि तुम आए हो किस लिए भैया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए आया हूं कि शास्त्रार्थ करूंगा। लेकिन कई बातें भ्रमित करने वाली है। जब शंकराचार्य जब आए मंडन के पास, मंडन प्रौढ़ावस्था में थे, लेकिन ये युवा थे। ये कई बातें अटपटी सी लगती है, जबकि उनको भाष्य वार्तिक लिखवाना था, जो अपना ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर जो उन्होंने अपनी टीका लिखी थी, कमेंट्री लिखी थी, उस पर उनको प्रमाणित करवाना था। ये कैसे संभव हो सकता है, शास्त्रार्थ क्या हो, इसमें नहीं जाना चाहूंगा अभी कि क्या क्या तर्क जो है यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई देता है, असफल होता हुआ। तो उन्होंने जब जिस व्यक्ति से प्रमाणित करवाना हो, वैदुष्य पूर्ण प्रमाणित करवाना हो, किसी वरिष्ठ से प्रमाणित करवाना हो, तो किस प्रकार वहां शास्त्रार्थ की बातें चली होगी, ये कंठ गले से नीचे नहीं उतरती बातें। अस्तु, ये इसको यही विराम देता हूं। लेकिन उस दासी ने कहा कि तुम यदि इतने बड़े विद्वान हो, मेरे गुरुदेव से, मेरे जो मालिक हैं उससे शास्त्रार्थ करोगे, तुम्हारा ऐसा वैदुष्य है, तो मैं आपको परीक्षा लेती हूं कि ये जो सरोवर सामने दिखाई दे रहा है, सरोवर का वर्णन करके दिखा दें आप। आपके वैदुष्य का मैं थाह ले लूंगी मैं ही।
ये बात कौन कर रही है? ये बात स्वयं वो दासी कर रही है। मैंने अपनी पुस्तक शोध सिंधु में लिखा भी है, इसके बहुत पहले छप चुकी है। मैंने उसमें प्रमाणित किया है इसको कई तथ्यों से, और हर्षचरित को कोट करके कि हर्षचरित में बाणभट्ट जो लिख रहे हैं कि शास्त्रार्थ चल रहा था मंदपाल ऋषि का, और एक दिन छिड़ गया दोनों में, मंदपाल ऋषि का और दुर्वासा ऋषि का। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और स्वर को विस्वर किया। तो ब्रह्मा जी वहीं पर बैठे हुए थे। तो जब स्वर से विस्वर हुआ तो उन्होंने मंद मुस्कान किया। उसने सरस्वती जहासा हंसने लगी। इस बात से क्रोधित होकर के दुर्वासा ने शाप दिया था सरस्वती को कि अधस्तात गच्छ, तुम नीचे भूमि तल पर चले जाओ। हाहाकार मचा, मर्षय मर्षय कहते रहे, ब्रह्मा स्वयं कहते रहे, लेकिन माने नहीं। दुर्वासा ऋषि के मुंह से वचन अब निकल चुका था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम जाना तो पड़ेगा। और उन्होंने बाद में बताया कि तुम्हारा एक संतान तुम्हारी होगी, वहां जाकर के तुम्हारा शापांत हो जाएगा। तो बाद में जब उन्होंने ये बातें कही तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ पृथ्वी पर, सरस्वती को कहा, और तुम्हारे साथ सावित्री द्वितीया गमिष्यति साकंतया। ये बातें बाणभट्ट लिख रहे हैं। मैंने अपनी पुस्तक में इसको तथ्य से प्रमाणित किया है कि वो साधारण दासी नहीं थी। वो जो मंडन मिश्र की जो दासी थी, वो साक्षात वो सावित्री थी, जो सावित्री द्वितीया, जिसको ब्रह्मा ने उसको साथ देने के लिए, पृथ्वी पर रहने के लिए दोनों को भेजा था साथ में, वही रही होगी। ये मेरी अपनी आशंका है कि यही कारण हो सकता है कि वैदुष्य भरी हुई थी। और उन्होंने कहा, जब श्लोक बनाया शंकराचार्य ने उसको भी देखिए, शंकराचार्य कहते हैं कि आयाति याति पुनरेव जलम प्रयाति। उन्होंने उस सरोवर का वर्णन किया। और पद्मांकुराणि विधुनोति धुनोति पक्षौ उन्मत्त वत भ्रमति कूजति मंद मंदम कांता वियोग विधुरो निशि चक्रवाकः। वो चक्रवाक किस प्रकार से इस सरोवर में है उसका वर्णन करके दिखाया। तो हंसने लगती है यहाँ उसकी दासी। इसी वैदुष्य के ऊपर, इसी घमंड से तुम मेरे आचार्य से मिलने आए हो? तुम तो कहते हैं इससे बढ़िया तो मैं रच सकती हूं। शंकराचार्य चकित हुए, कहते कैसे कर सकती हो तुम, तो दिखाओ। तो वो दासी का जो बनाया हुआ श्लोक है वो है भक्त्वा भोक्तुम न भुंगते कुटिल। वो केवल जो दो पक्षी जो है, चक्रवाक और चकवा और चकवी पक्षी की क्या अवस्था में एक दूसरे के साथ है उसका वर्णन है। क्योंकि उसके अर्थ में जाऊंगा तो फिर काफी समय लगेगा, तो केवल बता रहा हूं, इशारा करता हूं, संकेत कि ये कहते हैं कि भक्त्वा भोक्तुम न भुंगते कुटिल विसलता खंड मिंदोर वितर्कात ताराकारास्त्रिशार्तः पिबति न पयसाम विप्रुषः पत्र संस्थाः छायांभोरुहाणा मलिकुल शबलाम व्यक्ति संध्याम संध्याम कांता विश्लेष भीरुर दिनमपि रजनीम मन्यते चक्रवाकः। चक्रवाक उसको रजनी मान लिया कि रात्रि हो चुकी है। तो इस प्रकार से वर्णन जब किया, ये दासी का वर्णन दूसरा मैंने श्लोक में बताया, तो चकित होती है, आश्चर्यचकित होकर के वहां पर वो भौचक्के होकर के देखते रहे, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। आदि शंकराचार्य मिथिला में जाकर के मंडन मिश्र की दासी से शास्त्रार्थ करके इतने ही देर में वो परेशान हुए। एक बार तो मन में आया कि यहां से लौट जाना ही श्रेयस्कर होगा, कि जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये माधवाचार्य लिख रहे हैं अपने शंकर दिग्विजय में कि शास्त्रार्थ को मन में लेकर के गए थे, और जबकि दोनों एक दूसरे से विरोधाभास दिखाई देता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि उनको वार्तिक लिखवाना था अपने ग्रंथ के ऊपर। जिससे आपको कोई चीज लिखवाना हो, उससे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत कैसे करेंगे? ये सारी बातें अटपटी सी लगती है माधवाचार्य की जो रचना है उससे, कि शास्त्रार्थ नहीं हुआ था। जो डॉक्टर वैद्यनाथ झा जो अपने ग्रंथ में, जो उनका ग्रंथ है मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नामक ग्रंथ, उस ग्रंथ में अनेकों तर्कों के द्वारा उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शास्त्रार्थ हुआ नहीं था। क्योंकि लगता भी है, कई प्रमाण दिए हैं उसमें, एक नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार से वहां पर उनको जब गए तो द्वार पर, उनके द्वार पर रक्षक जो थे उनको जाने नहीं दिया। बहुत बड़े जमींदार घर के बेटे थे। और तब उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो जाना है। उसको कहते नहीं जा सकते हो तुम, अभी वो अपने जो है एकोदिष्ट श्राद्ध जो हैं कर रहे हैं, अपने
पिता का, तो तुम एक काम करो, तुम नहीं जा सकते हो। इस समय सन्यासी का निषेध होता है, तुम्हारा जाना निषेध है, सन्यासी का जाना इसमें है नहीं। दो चीजों को शास्त्रार्थ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो कर्मकांडी थे, वो मैथिल थे, मंडन मिश्र कर्मकांड पर विश्वास रखते थे, और दूसरे तरफ ये ब्रह्म सिद्धि की तरफ चल रहे हैं। अद्वैत वेदांत का जो है प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार कम करने के लिए यहाँ से वो अभियान उनका था। और वेदांत दर्शन, ये तो ब्रह्मवादी थे और वो कर्मकांडी थे। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ की स्थिति के विषय में बताया गया है। इसलिए हुआ जब उनको जाने नहीं दिया गया, द्वारपाल ने मना किया कि श्राद्ध कर्म करते समय उन्होंने मना किया है। किसी सन्यासी को विशेष रूप से सर्वथा निषेध होता है। कल्पना कीजिए कि द्वारपाल भी कितना ज्ञानी रहा होगा। तो उनको तो पता नहीं था मंडन मिश्र को कि कोई हमारे से शास्त्रार्थ सन्यासी करने आ रहा है। लेकिन जब ये घटना घटती रही, उस बीच में उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपना वहां से आकाश मार्ग से, वो बहुत बड़े योगी थे, आकाश मार्ग से वो पहुंचते हैं घर में। जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे शास्त्रार्थ की बातें होती है, लेकिन बड़ी अटपटी सी बातें लगती है। गए तो थे किसी और काम के लिए कि अपना वार्तिक लिख दीजिए, जैसा कि मैंने कहा था कि उन्होंने वार्तिक लिखने के लिए प्रार्थना भी की है कि भाष्य में रचय वार्तिक मंग भव्यम। ये दिग्विजय आदि शंकर के 107 में ये सारा कुछ द्रष्टव्य है, जो उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह से वो गए थे, लेकिन शास्त्रार्थ कैसे हुआ होगा? अस्तु, शास्त्रार्थ दोनों में होता है। और ये बातें उन्होंने, कुमारिल ने कहा था कि मेरी बहन जो है भारती, जो और मेरा बहनोई है मंडन, तो मंडन मेरा शिष्य भी है, बहनोई भी है, तो तुम वहां जाओ और वही तुम्हारी मध्यस्थता करेंगी। बहुत बड़ी विदुषी हैं वह भारती, जो भारती के नाम से विख्यात हैं, जो साक्षात सरस्वती की अवतरित थी। और जब ये बातें उसने कही तो कहा ठीक है, मैं तो गृहस्थाश्रम में हूं, मैं अपना भोजन आदि व्यवस्था में जा रही हूं, अपने महानस में, अपने रसोई घर में, तो तुम एक काम करो, तुम्हें मैं माला ये देती हूँ, माला पहन लीजिए आप लोग, और जो जिनकी माला मुरझा जाएगी, ये मिथिला की बड़ी पुरानी परंपरा थी। ऐसे ही कहते हैं कि सीता के शास्त्र भी शास्त्रार्थ हुआ था और गार्गी ने किया था। लोग डर गए, उनके पिता भी डर गए थे। गार्गी वैदुष्य पूर्ण थी, जो याज्ञवल्क्य से भी शास्त्रार्थ टक्कर लेती थी। ये भी चर्चा आती है कि उन्होंने भी माला पहनाया, मुरझा गए थे। अस्तु, तो उन्होंने दोनों को माला पहना करके तब वो अपने घर के कार्य में लग जाती है। वहां से अब शास्त्रार्थ शुरू होता है। और ये शंकर दिग्विजय, बार बार मैं संकेत कर रहा हूं कि शंकर दिग्विजय जो नामक ग्रंथ है माधवाचार्य का, उस ग्रंथ के ही केवल उल्लेख में बता रहा हूं, उसके आधार पर कि किस तरह से दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। अंत में वो परास्त होते हैं तो भारती आती है। भारती ने कहा कि अभी तो अर्धांगिनी हूं मैं, अभी तो अर्धांग ही केवल हमारा हारा है। और इस कारण से वो फिर आते हैं और उन्होंने कहा कि कई काम शास्त्र के संबंधित कई प्रश्न करती हैं वो, और वहां जाकर के फिर वो बहुत अचंभित होते हैं। और ये ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने समय मांगा। कई जगह तो कहा गया है कि 6 महीने का समय दिया, लेकिन शंकर दिग्विजय में 1 महीने का मांगा है कि 1 महीने का समय मुझे दीजिए और मुझे इसका ज्ञान लेकर के मैं आता हूं, फिर आपके साथ शास्त्रार्थ करूंगा मैं। ये कह करके शंकर 1 महीने के लिए चले जाते हैं। और एक अमरूक नाम के एक राजा थे जिनके वो शरीर में प्रवेश करते हैं। ये इस तरह की बातें भी कही गई है कि वो एक राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं जाकर के, और उस शरीर में जाकर के उन्होंने बहुत दिनों तक वहां पर रहे वो। लेकिन बड़ा अटपटा सा लगता है, इसमें तो कई मैं कोट नहीं करूंगा, मेरे पास कई उदाहरण है जिसमें वशिष्ठ स्मृति से भी है, वासिष्ठ स्मृति से और मनुस्मृति से भी, कि जो संन्यास ग्रहण करता है और सन्यासी के बाद जो संभोगावस्था में जाता है, जो मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट होता है, ऐसे व्यक्तियों को 60 सहस्र वर्ष तक, इसमें कहा गया है 60,000 वर्ष तक उसको कृमि में जन्म लेना पड़ता है। तो ये भला कैसे संभव था कि वो किसी राजा के प्रवेश कर गए? राजा एक मर रहे थे, अमरूक राजा, और जिसकी चर्चा यहाँ हुई है। बार बार मैं कहता हूँ शंकर दिग्विजय को मैं आधार लेकर के मैं बोल रहा हूँ। और वहां जाकर के वो फिर उसमें डूबते हैं, उसमें
जाकर के संभोगावस्था की स्थिति में आते हैं। अमरूक राजा में प्रवेश करते हैं। राजा अमरूक मरणासन्न थे, प्राण निकल रहा था, उसी बीच में वो चले गए और वहां जाकर के अपना जो शरीर था उनका, अपने मूल शरीर को एक गुफा के में रख दिया कि तुम यहीं रखो। अपने अनुयायियों को कहा तुम इसकी रक्षा करो, मैं मासांत में ही मैं आ जाता हूं तुम्हारे पास और फिर अपना इस आत्मा को उस शरीर अपने शरीर में प्रविष्ट करूंगा मैं। ये कह करके उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे अनुयायी। इस बीच में उन्होंने सारा कुछ ज्ञान लिया। ये बातें कंठ से नीचे नहीं उतरती कि एक सन्यासी किस प्रकार से समूह में आत्मा, वही आत्मा जो है जीवात्मा, वही प्रवेश किस तरह से किया होगा, जिसके बारे में मनुस्मृति भी डिंडिम घोष करती हुई कह रही है कि इस प्रकार की घटना है। वशिष्ठ स्मृति में भी कि बहुत सारे कहते हैं कि इसके लिए पाप का कारण कैसे हो सकता है। जो पुण्य से भरे हुए थे शंकर, आदि शंकर सन्यासी थे, तो ऐसा कैसे हुआ होगा, ये सर्वथा असंभव है। अस्तु जो कुछ भी है, लेकिन शंकर दिग्विजय का आधार लेकर के मैं शास्त्रार्थ की तरफ चल रहा हूं। खूब वहां पर उन्होंने ज्ञान लिया। इस बीच में उसका राजा का जो मंत्री था उसको हरकतों का पता लग गया कि ये गड़बड़ है, इसके हाव भाव में कुछ अंतर है। आत्मा जीवात्मा तो बिल्कुल यहाँ पर भिन्न है, उसका शरीर तो, प्राण तो निकल चुके थे। तब उन्होंने पता किया और पता करवाया कि इसकी जो जीव यहाँ आया है उसके शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। मंत्री आदि ने सोचा और ये बीच में उन्होंने पता किया। तब तक में ये भी व्याकुल हो गए, उनके अनुयायी भी शंकराचार्य के कि कहाँ गए। फिर वो भेष बदल करके गीत गाते हुए आते हैं, उनके पास भी आते हैं राजा से मिलने के बहाने। राजा को बहुत सारे गीतों के माध्यम से उनको उद्बोधित करते हैं। फिर राजा को समझ में आ जाती है, राजा के शरीर में प्रविष्ट शंकर को समझ में आती है बात, और शंकर फिर वहां से अपने आत्मा को फिर उसी में जाकर के सूक्ष्म वहां के शरीर छोड़कर अपने पूर्व शरीर में प्रविष्ट होते हैं। फिर जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं। फिर शंकराचार्य हराते हैं मंडन मिश्र को। ये सारी बातें जो कही गई है शंकर दिग्विजय माधवाचार्य कृत जो है, उसके आधार पर उन्होंने बहुत जोर लगाया, बहुत बातें हुई। शास्त्रार्थ होने के बाद उन्होंने वो परास्त होते हैं और कहते हैं कि वही सुरेश्वराचार्य थे। हालांकि कई तर्क दिए गए हैं। सुरेश्वराचार्य जो 4 पीठ की जो स्थापना की उन्होंने, शंकराचार्य ने तो एक पीठ में, सुरेश्वराचार्य थे अलग अलग पीठों की स्थापना की। तो उसमें सुरेश्वराचार्य जो थे वही मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य बन गए थे। लेकिन सुरेश्वराचार्य की कृतियों को भी मैंने दृष्टिपात किया और इनके विशेष रूप से स्फुट सिद्धि पर पीछे मैंने 2 वर्ष पूर्व शंकराचार्य के ही मंडन मिश्र के ही भूमि पर मैं गया था स्फुट सिद्धि के ऊपर बोलने के लिए। तो स्फुट सिद्धि को जब पढ़ेंगे तो अटपटा सा लगता है। सुरेश्वराचार्य का जो मत था, इन मत में दोनों का मतैक्य नहीं है। इस तरह से है, कई तरह से शंकाएं होती है। मंडन मिश्र जो शिष्य थे मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के, कई मैंने ग्रंथ देखा। आज भी मैं प्रातः काल देख रहा था डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री के जो पुस्तक है द फिलोसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, चूंकि उस लेखक को भी मैंने देखा है। लेखक के शास्त्र भी कई बार व्याख्यान सुने हैं और दोनों के प्रश्नोत्तरी भी हुई है। कई प्रश्न मैंने किए थे। जो द फिलोसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग के जो राइटर थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आते थे और वहाँ के कुलपति भी थे बनारस के संपूर्णानंद के, और वहाँ जो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री, जो कई नामों से लिखते हैं, गौरीनाथ भट्टाचार्य, गौरीनाथ शास्त्री और गौरीनाथ, सीधे गौरीनाथ करके। तो मैंने उनसे कहा भी था कि आप इन नाम जो अलग अलग देते हैं, एक समय आएगा जो भ्रांति पैदा होगी कि ये तीनों एक हैं कि भिन्न हैं। तो उनसे भी मैंने पूछा कई बार। उनके जो ग्रंथ हैं द फिलोसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, उसको बहुत बार हमने एमफिल के समय में भी देखा। उनसे भी बात की। मैंने कहा आपकी बातें तो कुछ अटपटी सी लगती है, कहीं कुछ कह रहे हैं कहीं कुछ। तो उन्होंने कहा था कि यदि इदानीं कथ्यते तदेव शास्त्रम, जो इस समय कह रहा हूं, यत् किमपि विलिखितम, तो उसको छोड़िए, जो मैं कहता हूं वही शास्त्र है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई तर्कों से दिया है। सुरेश्वराचार्य के जो मत हैं और शंकर के मत, मंडन के मत अलग अलग हैं। चूंकि मंडन के बारे में बताया कि विधि विवेक, विभ्रम विवेक, भावना विवेक, मीमांसानुक्रमणिका, स्फुट सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, निष्क्रम सिद्धि, ये सारे ग्रंथों को ईशत स्पर्श करके देखा है। और विशेष रूप से स्फुट सिद्धि को मैंने आद्योपांत देखा है।
तो इस प्रकार से कहीं भी नहीं लगता है कि उनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो इस प्रकार की जो सारी की सारी घटना है, कुमारिल भट्ट किस तरह से हैं। कुमारिल भट्ट के बारे में बताया जाता है कि वो मर्रे रजौड़ा मूल के थे। संयोग से मूल मेरा और उनका एक ही था, लेकिन उनके ग्राम भेद है। तो इस प्रकार से जो आदि भट्ट जो थे, जो बाद में कुमारिल भट्ट बनकर के उन्होंने धर्मपाल से बौद्ध की शिक्षा ली, वहां से शास्त्रार्थ किया, गुरुद्रोह किया। उन्होंने गुरुद्रोह के कारण से उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसकी संपूर्ण कथा मैंने बताया। किस प्रकार से मंडन मिश्र पढ़ करके तो आए थे अपने केरल से, और आते हैं किस प्रकार से मणिकर्णिका घाट बना काशी में चंडाल का दर्शन होता है, जो भैंस लेकर के खड़े थे, जिनसे पूछा, मैं दोहराते हुए समाप्त करने से पहले बता रहा हूं कि किस प्रकार से शास्त्रार्थ उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई चांडाल अपने भैंस वगैरह लेकर आ गया है। कहा उन्होंने कि दूर हट। तो उन्होंने कहा हटेगा कौन, आत्मा शरीर दोनों तो एक साथ हैं, हटेगा कैसे। यदि आत्मा हटती है, ये अदृश्य है, शरीर जो है वो नश्वर है, हटेगा कौन। तो फिर प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके कि कोई विशेष अत्र उदरकेन भवितव्यम, कोई विशेष बात है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। शंकर ने प्रकट होकर के कहा कि भगवान स्वयं शिव थे वो, और शंकर के स्वयं अवतार थे। जैसा कि मैंने बताया था कि देवताओं ने प्रारंभ में ही कहा था मैंने कि देवताओं ने निवेदन किया था, जैसे विष्णु को निवेदन किया था राक्षस का संहार के लिए, उसी प्रकार से बौद्ध संस्कृति पनप रही है। तो वैदिक संस्कृति समाप्त हो रही है। इसीलिए देवताओं ने आग्रह किया शिव से। शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, और तब उनको कहा था कि मनोरथम पूरे, इससे मनोरथ पूरा करूंगा। मानुष्य बलम व्यवह यतीन्द्र शंकरो भूतवा, मैं यति बन करके, सन्यासी बन करके, शंकरो नामना भविष्यामी महितले, ये 1:43 पर जो इस तरह से जो बातें कही गई है, शिव जी ने कहा कि तुम शंकराचार्य को कि शंकर तुम शास्त्र तो पढ़ लिए हो, लेकिन तुम समदर्शी नहीं हुए हो सभी जीवों में, जीव के प्रति तुम्हें घृणा है अभी भी। तो इस तरह कई संदेश देते हुए दिखाई दे रहा है। फिर वहां से वो आते हैं, अदृश्य हो गए शिव। फिर वो आते हैं तो उनसे भी जो इसके ब्रह्म सूत्र के रचयिता थे, उनसे भी वेदव्यास से भी मुलाकात होती है, चूंकि 7 चिरंजीवियों में उनका नाम है। और किस प्रकार से ये शास्त्रार्थ उन्होंने भी कहा कि तुम जाओ और कुमारिल भट्ट से इसका सर्टिफिकेशन करवाओ, इसको वार्तिक लिखवाओ तुम अपने भाष्य पर। ये सारी अटपटी सी बातें लगती है शंकर दिग्विजय की, जो सही में मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि में जो डॉक्टर वैद्यनाथ झा जो मधुबनी के गांव डुमरा गांव के थे, मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। मैंने ये ग्रंथ लिखने से पूर्व कई बार बातचीत हुई थी उनसे इस विषय पर। तो ये उन्होंने कई तर्कों से सिद्ध किया है कि ये संभव कैसे हो सकता है। मैं उस संभव असंभव में नहीं जाकर के केवल शंकर दिग्विजय माधवाचार्य कृत जो है उसके मैं दिग्दर्शन करवा रहा हूं कि फिर किस प्रकार से वो शंकर जो आते हैं उनके पास मंडन मिश्र के तो बाद में पहुंचते हैं, उससे पहले वो कुमारिल के पास, कुमारिल भट्ट उनके गुरु थे मंडन मिश्र के, उनके साले भी थे, गुरु भी थे। भारती उनकी बहन थी, और भारती स्वयं नहीं, स्वयं सावित्री थी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मंदपाल ऋषि इंगित इशारा संकेत किया हुआ है, बाण भट्ट ने किया है। तो बाण भट्ट कहते हैं कि वही मंदपाल ऋषि के साथ शास्त्रार्थ छिड़ गया था, तो उसमें स्वर से विस्वर कर दिया उन्होंने क्रोध के कारण से दुर्वासा ने। तो उन्होंने मंदम जहासा, सरस्वती मंदम जहासा बात आई है वहां, और उसके लिए उन्होंने शाप दिया कि अधस्तात गच्छ, पृथ्वी तल पर जाओ। फिर ब्रह्मा ने किसी एक सावित्री द्वितीया साकम तयागमी सेती कहते हैं कि सावित्री तेरे साथ जाएगी। वो जो सावित्री थी वही मंडन मिश्र की कहीं दासी बन करके मंडन मिश्र के घर आई हैं और भारती के साथ काम करती हैं, जिसके कारण से इतना बड़ा वैदुष्य भारती की जो दासी थी मंडन मिश्र की, जिसने अपने वैदुष्य वर्णन से चकित किया था शंकर को भी, शंकर के भी दांत खट्टे किए थे। तो ऐसे मिथिला के जो वासी मंडन मिश्र की जो पत्नी हैं, उनके सारी कथा मैंने संक्षिप्त में बताई है कि किस प्रकार से मैथिल कुल में जन्म लेकर के मिथिला में मंडन मिश्र आते हैं, मिथिला में उद्भूत होते हैं। वहां शंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ करने जाते हैं, और किस प्रकार से वो अपने वैदिक कर्मकांड में लगे हुए थे। ये सारा का सारा जो काम था अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए शंकर वहां से निकले थे।
तो ये बहुत बड़े मीमांसक तो थे ही, जिसके ग्रंथों का मैंने बताया था कि कितने ग्रंथ हो। ये ग्रंथ जो मंडन मिश्र के हैं, व्यक्ति विधि विवेक, विभ्रम विवेक, भावना विवेक, मीमांसानुक्रमणिका, स्फोट सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, नैष्क्रम्य सिद्धि, इस पर जो सर गंगानाथ झा की भी टीकाएं कई है, उसको भी मैंने देखने का कोशिश किया है। कई टीकाओं को क्या वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये लंबा हो जाएगा, उस विषय में नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था आदि शंकर का, और किस तरह से रचना रची गई, कैसे काशी नरेश की, जब वो आदि भट्ट के रूप में कुमारिल थे, तो कैसे वो काशी नरेश उस गली से निकल रहे थे, काशी नरेश की उस गली से आदि भट्ट, जिसका नाम बाद में कुमारिल पड़ता है, कुमारिल भट्ट, तो राजकन्या कैसे रो रही थी ऊंची चोटी पर, अपने महल के नीचे उसके अश्रु गिरते हैं। पूछा कि आदि भट्ट ने पूछा कुमारिल ने कि तुम किस लिए रोती हो हे राजकुमारी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे उद्भट विद्वान को रहते हुए आप, और इस प्रकार से वैदिक धर्म विनाशोन्मुख जा रहा है, तो तुम इसकी रक्षा करो। तो कुछ नहीं बोले। फिर वो धर्मपाल से कैसे शिक्षा लेते हैं बौद्ध का, कैसे शास्त्रार्थ होता है, ये कई बातों को बताते हुए कथा है कि कैसे आज की राजकुमारी क्या ऐसी हो सकती हैं। ये प्रश्न सामने खड़ा होता है प्रश्न कि ऐसी राजकुमारी राष्ट्र चिंतन कर सकती हैं, वैदिक चिंतन कर सकती हैं। और वैदिक चिंतन किया और उपयुक्त व्यक्ति से कहा, अपना अश्रुपात करवाया। अश्रुपात होता है रानी का, उस राजकुमारी का। कई बातों को बताते हुए यहाँ बता रहा है। शिक्षक गुरु का संबंध कैसा है कि आत्मदाह कर रहे हैं वहां पर कुमारिल भट्ट। तो ये सारी कई कथाओं को जन्म देने वाली घटनाएं सब है, जिसको मैं आपके सामने संक्षिप्त में रखा हूं। और शंकर तो 8 वर्ष के ही थे, चारों वेदों का ज्ञान ले लिया था। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 वर्षे सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष के हुए 12 के तो सभी शास्त्रों का ज्ञान कर लिया। 16 वर्षे कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष के हुए तो भाष्य लिखा उन्होंने, जो भाष्य ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर है। और 32 मुनिरभ्यगात, जब 32 वर्ष के होते हैं तो मुनि इस संसार से पलायन कर जाते हैं। आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य का मंडन के साथ, जिनको लोग कहते हैं कि सुरेश्वराचार्य है, इस कथा के अनुसार सुरेश्वराचार्य उनका नाम दिया गया, अपना स्वनाम को हटाया, भारती को भी परास्त किया। तो इस प्रकार से बातें चाहे अटपटी हो, संन्यास कैसे जा सकता है, हो नहीं हो, लेकिन दिग्विजय ग्रंथ में यथा वर्णित है तथा मैंने आपके सामने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। जो माधवाचार्य कृत शंकर दिग्विजय है, इसके बाद कोई पुष्ट प्रमाण भी नहीं है। कई व्याख्याएं हुई है, सर गंगानाथ झा ने अपनी टीका में लिखी है। वो लिखने के बाद भी आज अद्यावधि यही चल रहा है कि उनका शास्त्रार्थ हुआ था प्रसिद्ध मीमांसक के साथ। और आदि शंकराचार्य मीमांसक तो ये वेदांत दर्शन के थे विद्वान, लेकिन जो मंडन मिश्र थे बहुत बड़े मीमांसा के दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। और अभी स्फोट मीमांसा प्रारंभ कर रहा हूं लिखने के लिए, उसी प्रसंग में ये सारा कुछ देखना पड़ा है तो उद्वेलित किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने कुछ बातें रख दी जाए। तो अभी मेरे 2-3 बैच कनिष्ठ थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, कहीं प्राचार्य हैं हरियाणा में, वो जुड़े हुए थे। अभी प्रेम जुड़े हुए थे, प्रेमचंद वत्स, और दूसरे अभी जो हैं जसविंदर गोराया जी बराबर जुड़ते रहते हैं। आचार्य हृषिकेश झा भी मेरे गांव से जुड़े हुए हैं, ये भी बीच बीच में सुनते रहते हैं। और मेरे सहपाठी विपिन प्रसाद जी भी पटना से जुड़े हुए हैं, अभी कुछ देर पहले जुड़े हुए थे। डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जो मेरे सहपाठी थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, और ऐसे भी चमत्कृत हैं उनके बारे में कि उन्होंने हमारे एक साथी एक और हैं महापात्र, तो मेरे से पूछा किसके साथ काम करूं। मैंने कहा अपना साथी तो है, इसी के अंडर काम करो। तो कैसे कैसे वैदुष्य परंपरा में आज भी जीवित हैं, ऐसे बिहारी लाल पटेल भी जुड़े हुए थे, जो अपने सहपाठी के साथ ही काम PhD के संपूर्ण किया था। तो वो भी बहुत देर से जुड़े हुए थे, मंगवा भी लेते हैं इस पर व्याख्यान क्या था। तो मैं सभी साथियों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जसविंदर गोराया जी जुड़े हुए हैं, और आचार्य हृषिकेश झा जी हैं, विपिन प्रसाद जी भी हैं पटना से सभी, और उड़ीसा से जो बिहारी लाल पटेल जो जुड़े हुए थे सुंदरगढ़ से, तो इन सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए
तो आज मेरा विषय यह था मिथिला के मंडन मिश्र। तो किस प्रकार से मंडन मिश्र थे, कैसे शास्त्रार्थ हुआ, कैसे जन्म हुआ, तो इस विषय पर मैंने थोड़े से विचार अपना प्रकट किया है। इन सबको पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत